कि आजादी में जिसकी कुछ मतवाले जान की बाजी लगा गए, उस हिंद की वासी हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ और अर्थ आजादी का इस सरजमी पर आज दोहराना चाहती हूँ, आज दोहराना चाहती हूँ। नमस्कार आदरणीय व अनुभवी निर्णायक मंडल, मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने भाषण के साथ, जिसका शीर्षक है हम आजाद हैं। मान्यवर, यदि इस पंक्ति के समक्ष एक पूर्ण विराम लगा दिया जाए तो यह एक उत्तर बन जाता है, परंतु जब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह को लगाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा ज्वलंतशील प्रश्न बन जाता है जो हिंदुस्तान की स्वर्णिम इतिहास की आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्रासंगिक है। ऐसे में हमारे लिए आजादी का असली मतलब सर्वप्रथम जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। महोदय, आजादी जिसका अर्थ होता है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान एक आजाद देश है, एक आजाद मुल्क है, परंतु देश की आजादी के पैमाने केवल इस बात से तय नहीं किए जा सकते कि आज हमारे ऊपर बाहरी ताकतों का कोई भी राज नहीं है। मान्यवर, उस दौर को याद दिलाते हुए बताना चाहूंगी कि एक दौर था किस प्रकार हिंदुस्तान की आजादी के मतवालों ने देश में नारों की गूंज उठा दी थी कि इनकलाब जिंदाबाद, परंतु वहीं आज विडंबना है मान्यवर कि देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की जनता शर्मसार हो जाती है जब हम आजाद हिंदुस्तान को इस तरह की बेड़ियों में जकड़ा देखते हैं। ऐसा हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, आज विडंबना तो इतनी बढ़ चुकी है कि ये देश आजादी के उस पैमाने से भी बहुत दूर आ चुका है। मैं बता दूं कि देश के शूरवीर योद्धाओं ने बहुत कल्पना से सजाया था हिंदुस्तान का भविष्य, परंतु उस कल्पना को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं और वास्तविकता तो बहुत अलग ही है। मान्यवर, आज हम देखते हैं हमारे देश ने अपनी मातृभाषा का सम्मान करना छोड़ दिया है। हमारे देश की सभ्यता, सहनशीलता और संस्कार बहुत दूर रह चुके हैं। ये वो देश है, वो जमीन है जिस देश ने राम राज्य को बसाया था, जिस देश ने विश्व को गीता का ज्ञान दिया था, परंतु मान्यवर हम अपने देश में गीता का ज्ञान पालन में नहीं ला पा रहे हैं। यहाँ अपने देश की मातृभाषा के प्रति सम्मान खोता जा रहा है, हमारा भाईचारा कम होता जा रहा है। ये है बेड़ियों में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान, और निश्चित तौर पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान कभी भी आजाद नहीं हो सकता। हम आज भी बहुत सारी ऐसी कुप्रथाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आजाद हिंदुस्तान पर उपहास उड़ाती है महोदय, जैसे कि दहेज प्रथा। आज तक हमारे देश में पूर्णतः दहेज प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता। आज हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की भी खुलकर बातें होती हैं, परंतु यही वो देश है मान्यवर जहां इस देश की आजादी पर मजाक उड़ाते कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं कि यदि कोई भी पत्रकार देश के हित में कुछ बातें करे तो आज उस पर इतना अधिकार भी है कि FIR जैसे इस तर्कों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मान्यवर, ऐसे में ये देश आजाद नहीं माना जा सकता। निश्चित तौर पर यह स्वतंत्र है, परंतु नई तरह की बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान स्वतंत्र है। ऐसे में हम एक नए देश की कल्पना तो नहीं कर सकते, परंतु हिंदुस्तान को चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी कर्तव्यों को तो जरूर पहचान सकते हैं। मेरे हिंदुस्तान में मैं सपना देखती हूँ हमारे देश को नई आजादी प्राप्त कराने का। मान्यवर, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान कुछ इस प्रकार है कि हो भारत माँ का वीर अटल, हर घर में राम सा बेटा हो भारत माँ का वीर अटल, हर घर में राम सा बेटा हो। वो हिंद ही आजाद हिंद है जिस हिंद में आधुनिकता में भी सभ्यता हो, और जिस हिंद में एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे का सम्मान हो। निश्चित तौर पर हमें आवश्यकता है हमारे राम राज्य को बसा पाने की। राम राज्य बसाने के लिए राम को लाना नहीं, परंतु हमें ही राम के कर्तव्यों पर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।